नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दिनांक 21 फरवरी के लिए 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले आज के दिन के जो शुभ काल जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं वो है दोपहर 12:41 से लेकर दोपहर 1:05 तक, और अशुभ काल जिसे हम राहु काल भी कहते हैं वो है दोपहर 1:30 से लेकर दोपहर 3 बजे तक। आज के दिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा सिंह राशि से कन्या राशि में भ्रमण करेगा सुबह 10:22 से। आज के दिन रवि और चंद्रमा का षडाष्टक योग होने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण होगा और सुबह 10:22 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, और वहीं से आपके लाभ भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा षडाष्टक योग करने जा रहा है। तो आपके लिए जो आज का दिन होगा तो थोड़ा मिला जुला होगा, मतलब जो सुबह होगी वो आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी, जैसा आप चाहते हो उसी प्रकार से काम होते जाएंगे। आपका जो मूड होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही यह चंद्रमा कन्या राशि में मतलब आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा तो आपके लिए जो दिन होगा वो धीरे 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 नेगेटिव होते हुए जाएगा। जो लोग काम पे जाते हैं, सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके संदर्भ में जहां पर आप काम करते हो वहां पर के जो आपके जो गुप्त शत्रु होंगे, जो कि आपके सामने बहुत ही आपके लिए अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, उनसे थोड़ा सा सजग रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि अगर आप उनके ऊपर विश्वास रखकर कुछ काम के बारे में या फिर कुछ ऐसी बातें उनके साथ शेयर करते हो तो आगे जाके ये बात आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो बहुत ही ज्यादा ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जो व्यक्ति शेयर मार्केट से डील करते हैं, इजी मनी से ऐसे कोई क्षेत्र से डील करते हैं, तो खास करके उनके लिए आज आप किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क या डील नहीं करना, ट्रेड नहीं करना, फंसने के बहुत ज्यादा आसार बनते हैं। तो मेरे ख्याल से यह बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए देखा जाए तो जो आपके जो फैमिली के सदस्य रहेंगे, कुटुंब के जैसे सदस्य रहेंगे, उनके साथ थोड़ी बहुत आपकी अनबन हो सकती है, तो ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी अगर देखा जाए तो आज थोड़ा सजग रहना आवश्यक है। थोड़ा आप जो जिस प्रकार की आप शिक्षा लेते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, कंसंट्रेट करना आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और सुबह 10:22 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो आज का जो दिन होगा सुबह तक थोड़ा बहुत आप आराम करना पसंद करोगे, घर के मामले में सोचना ज्यादा पसंद करोगे। लेकिन जैसे ही चंद्रमा आपके पंचम भाव में जाएगा आप थोड़ा बहुत एक्टिव हो जाओगे। लेकिन आपके दशम भाव का जो रवि है वो रवि फिर से आपके लिए थोड़ा बहुत आप जिस विषय पर काम करते हैं उसके बारे में नेगेटिव विचार आ सकते हैं, तो ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि आपकी जो राशि है वो नेगेटिव विचारों से ज्यादा डरती नहीं, या कि ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेती, लेकिन ऐसे कोई विचार आ सकते हैं जिसकी वजह से आप जिस विषय पर काम करते हो, आपका जो भी करियर है, बिजनेस करते हो या फिर कोई नौकरी करते हो, तो वहां पर की जो परिस्थिति है वो आपके थोड़े बहुत अपोजिट में जाने की थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी लगती है। तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए जो दिन होगा वो सामान्य होगा, और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए दिन वैसे देखा जाए तो अच्छा ही साबित होने वाला है। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के चतुर्थ भाव में तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 10:22 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में आ जाएगा, और आपके भाग्य भाव में स्थित रवि के साथ चंद्रमा षडाष्टक योग करने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से आज आपका जो दिन होगा बहुत मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पूरी तरह से आज आप आराम करना पसंद करोगे, घर पर रहना पसंद करोगे, किसी भी विषय पर ज्यादा आज आप सोच विचार नहीं करोगे। ऐसे भी कोई विचार भी आते हैं तो उसे आप लेट गो करते हो। हालांकि आपकी जो राशि है वह राशि आपके दिमाग में बहुत ज्यादा ऐसी बातें चलती रहती है, लेकिन आज के दिन थोड़ा बहुत शांत रहना पसंद करोगे, लेकिन विचार तो आप करोगे। तो मेरे ख्याल से घर के बारे में थोड़ा सोचोगे, घर के जो व्यक्ति होंगे उनके बारे में, तो उनकी समस्या जो होगी उसमें सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन वो बात होगी नहीं आपसे। तो वो बात है थोड़ा बहुत आज आपका जो पूरा दिन है वो सोच विचार में जाने की संभावना है। हालांकि इससे कोई बड़ी प्रॉब्लमेटिक या कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं लगती, लेकिन दिन वैसे थोड़ा बहुत सोच विचार में जाने की संभावना ज्यादा लगती है। इसके बाद की जो राशि है वह है कर्क राशि। कर्क राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण और आपके अष्टम भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा षडाष्टक योग करने जा रहा है। तो सुबह तक का जो समय होगा वो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन जैसे ही दोपहर हो जाएगी तो थोड़ा बहुत पैसे के मामले में या फिर घर के लोगों पर जो भी आपने खर्चा किया है तो उसके बारे में थोड़े बहुत सोच विचार होंगे, या फिर जिसे हम स्पेंडिंग बोलते हैं वो किस प्रकार से हुई है। स्पेंडिंग ज्यादा होने से आपकी जो माइंडसेट होगी, आपकी जो मनस्थिति होगी वो थोड़ी बिगड़ने के चांसेस है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत स्ट्रेस, थोड़ा बहुत टेंशन आ सकता है। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो दिन वैसे आपके लिए सामान्य साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि।
सिंह राशि में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर और सुबह 10:22 के बाद ये चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपकी सेहत के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। और अगर आप शादीशुदा है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके ऊपर थोड़े बहुत आपके खर्चे करने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मूड वो अच्छा नहीं होगा। अगर आपने किसी से लोन लिया है, अगर आप किसी के लोन में हो, कर्जे में हो, तो आज उसके बारे में कुछ बातें आपके सामने आ सकती है। अगर आपने किसी से कमिटमेंट या प्रॉमिस की है तो वो भी बात आज आपके सामने आ सकती है, जो कि आपके लिए थोड़ा बहुत पीड़ादायक साबित हो सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं। लेकिन उसके बारे में थोड़े बहुत आपके मन में विचार जो कि नेगेटिव है वो आ सकते हैं, ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और सुबह 10:22 के बाद ये चंद्रमा आप ही के राशि में आ जाएगा और आपके षष्ठ भाव में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा षडाष्टक योग करने जा रहा है। तो ऐसी कोई चिंता आपके मन में आएगी जो कि पूरा दिन आपके साथ रहेगी और पूरा ज्यादा स्ट्रेसफुल होगा। हालांकि मैंने पहले भी कहा था कि 2-3 दिन थोड़े बहुत स्ट्रेसफुल आपके रहेंगे, तो मेरे ख्याल से ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ऐसे कोई बात आपके मन में रहेगी। हालांकि ये बात ज्यादा करके आपके रिलेशनशिप के बारे में होगी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस या टेंशन आपको आ सकता है। पूरा जो दिन है वो सिर्फ और सिर्फ सोच विचार में जाने वाला है। प्रेशर आप सहन कर सकते हो, प्रेशर आपको आज लग सकता है। जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए भी देखा जाए तो स्ट्रेसफुल थोड़ा दिन है। और विद्यार्थी वर्ग के लिए मैं कहूंगा कि अगर जिस विषय में आप शिक्षा ले रहे हो तो उसके बारे में पूरी तरह से फोकस करना, पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेशन करना और मेरे ख्याल से ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। 1-2 दिन किस्से के बाद ये जो स्ट्रेस है वो निकल जाएगा। तो ज्यादा थोड़ा स्ट्रेस तो आपको लगेगा। अगर वो स्ट्रेस पैसे के मामले में है तो थोड़ा रुकिए, 1-2 दिन के लिए रुकिए, वो नॉर्मल होने की संभावना अच्छी लगती है। लेकिन आज का जो दिन है थोड़ा बहुत आपका स्ट्रेसफुल जाएगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 10:22 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और आपके पंचम भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा षडाष्टक योग करने जा रहा है। तो अगर आप जहां पर काम करते हो, बिजनेस करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर किसी भी प्रकार की अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट की है तो उसके बारे में कुछ क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह आपके मन में आ सकते हैं। आपको लग सकता है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, जो भी मतलब पैसे के मामले में कोई व्यवहार अगर आपने किया है वो गलत होते हुए नजर आएगा। हालांकि ऐसी बात नहीं होगी, थोड़ा आपको रुकने की जरूरत है। 2 से 3 दिनों के बाद यह जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से साफ होकर आपके सामने आएगी। लेकिन आज के दिन आपको वैसे ही लगेगा कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो गलत तरीके से हुआ है, या फिर आपने जो भी विचार किया है, इंप्लीमेंट किया है, उसके बारे में कुछ गलत धारणा आपके मन में बन सकती है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस आ सकता है, उसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। और अगर आपके जो मित्र परिवार होंगे उनसे अगर आपको कुछ स्कीम या बातें आपके सामने आती हैं तो उसको नकार देना या फिर 2-3 दिन के लिए रुकना, उसके बाद उसके बारे में सोच विचार करना। इसके बाद की जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और सुबह 10:22 के बाद ये चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और आपके के चतुर्थ भाव में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा षडाष्टक योग करने जा रहा है। तो जहां पर आप काम करते हो वहां पर के जो सीनियर पर्सनैलिटी होगी, आपके औहदे के जो ऊपरी जो लोग होंगे उनसे आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उनसे कुछ डांट भी पड़ सकती है। आपके यहाँ से कुछ मिस्टेक होने की वजह से ऐसी कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आपको आ सकते हैं। और जिसकी वजह से आपकी जो राशि है थोड़ी एटीट्यूड वाली है, तो थोड़ा बहुत आपके मन में गुस्सा भी ऐसा आ सकता है। आपकी जो भावनाएं हैं वो तीव्र भी हो सकती है, लेकिन खुद के ऊपर थोड़ा सा काबू रखो, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, सिर्फ 1 दिन की बात है, फिर से वो नॉर्मल होने की संभावना अच्छी बन रही है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खुद के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। और जो गृहिणी वर्ग है उनके बारे में देखा जाए तो आपके घर के जो मेंबर्स रहेंगे उनके साथ थोड़े बहुत नोकझोंक हो सकती है, या मोटे तौर पर देखा जाए तो आपके लिए वो दिन है वो आज का वो सामान्य ही साबित हो जाएगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और सुबह 10:22 के बाद ये चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और आपके तृतीय भाव में से रवि के साथ ये चंद्रमा षडाष्टक योग करने जा रहा है। तो वैसे देखा जाए तो आज का जो आपका दिन होगा वो बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल का होगा और आज आप बहुत ज्यादा काम भी करोगे, लेकिन काम की जो एप्रिसिएशन जिसे हम बोलते हैं वो आज आपके दिन आपको नहीं मिलने वाली। इसके वजह से थोड़ा बहुत आपके मन में उसके बाद संदर्भ में निगेटिव विचार आ सकते हैं। उसके बाद आपने ज्यादा नहीं सोचना, 1 दिन के बाद ये जो परिस्थितियां हैं वो नॉर्मल भी हो जाएगी, जल्दी रिएक्ट नहीं करना। इसके बाद की जो राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि का अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 10:22 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा।
तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे इनसे अगर कोई मतभेद या कोई प्रॉब्लम से कॉम्प्लिकेशन या फिर उनके बारे में कुछ विचार, अलग से विचार, नेगेटिव विचार आपके मन में आए हुए रहेंगे, तो आज के दिन वो पूरी तरह से नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात, उनके सेहत के बारे में, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके सेहत के बारे में कुछ अनबन आपको दिख सकती है, तो ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। आज के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, अगर आप लेते हो तो चूकने की संभावना है। इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा रुकिए, 2-3 दिन के बाद उसके बारे में कुछ निर्णय आप ले सकते हो। जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए देखा जाए तो दिन वैसे सामान्य होगा, कोई बड़ी बात या प्रॉब्लम आपके लिए नहीं होने वाली। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी आज सुबह के बाद का जो दिन है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण होगा। आपके सप्तम भाव का जो चंद्रमा 10:22 के बाद आपके अष्टम भाव में जाएगा और आप ही की राशि में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा षडाष्टक करने जा रहा है। तो पहली तो ये बात है कि आप आपकी सेहत के बारे में ध्यान दीजिए, और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे कुछ मतभेद, अनबन हो सकती है जो कि वैचारिक स्तर पर होगी, लेकिन वह जो बात है पूरे दिन आपके मन में रहेगी। छोटी मोटी बात रहेगी लेकिन वो पूरे दिन आपके मन में रहेगी, जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस है, आपका जो टेंशन है वो थोड़ा बढ़ सकता है। हालांकि आपकी जो राशि है वो थोड़ी डिसिप्लिन है, तो अगर आप इसके बारे में नहीं सोचोगे तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि एक आध दिन के बाद फिर से जो बातें हैं वो नॉर्मल हो जाएगी। जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए भी मैं यही कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ आप आपके सेहत के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके बाद की जो राशि है वह है मीन राशि। मीन राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 10:22 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और आप ही के व्यय भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा षडाष्टक योग करने जा रहा है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपकी सेहत के बारे में कुछ खर्चे करने आपको पड़ सकते हैं। सेहत की वजह से कुछ आर्थिक हानि भी आपकी हो सकती है, या फिर जहां पर आप काम करते हो, जहां पर आपका व्यवसाय है, वहां पर के जो अधिकारी वर्ग होंगे, आपके ओहदे से जो ऊंचे होंगे, उनसे आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है, उनसे कुछ नुकसान भी हो सकता है, तो थोड़ा सजग रहिए। आपकी जो राशि है वह सजग नहीं रहती, इस वजह से कभी कभी नुकसान भी भुगतना पड़ता है। तो उसी प्रकार का कुछ अनुभव आज के दिन आपको आ सकता है। तो जो दिन होगा वो थोड़ा बहुत स्ट्रेस में गुजर सकता है। तो दोस्तों, ये था दिनांक 21 फरवरी के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।